अगर आप उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इस संबंध में हम बात करेंगे। तो ज़रूरी है हम अपने जीवन में बदलाव करें। जीवन में खास करके सोचने के तरीके, खाने के तरीके, रहने के तरीके, ये सब में बदलाव होना चाहिए। तो खाना में खास करके हमें वैसे खाना खाना चाहिए जिसमें हरी साग सब्जी, सलाद, खीरा, टमाटर, गाजर, मूली ये सब ज़्यादा मात्रा में हो। यानी ये जो दाल होता है वो पूरा दाल होता है, एक दाल का छिलका सहित खाना, ये जो भी चावल की मात्रा थोड़ा कम खाना। तो ये सब चीज़ जो होता है कि आपको खाने में ऐसा खाना चाहिए ताकि आपका वज़न जो है शरीर का सही होना चाहिए। अगर वज़न ज़्यादा है तो कम से कम 5 से 10% अपने वज़न को कम कर लेना चाहिए। जैसे किसी का वज़न 80 केजी है, जहाँ पे होना चाहिए कम 60-65 होना चाहिए, तो कम से कम वो 4 केजी से लेकर के 8 केजी के बीच में कहीं भी कम कर लेता है तो उसके लिए वो ब्लड प्रेशर में वरदान साबित होता है। यानी भोजन सबसे पहले है कि भोजन में हमें बदलाव करना है, जिसमें कि हरा साग सब्जी बढ़ाइए, खाना इस तरह से खाइए कि आपका वज़न सही हो। और दूसरा भोजन में महत्वपूर्ण चीज़ हो नमक का मात्रा कम होना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर हम खासकर भोजन में जो करते हैं उसको एक नियमित अंतराल पर ले, इस तरह से ले, अच्छा से रहे, वज़न सही रहे। व्यायाम 30 मिनट करना हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ब्लड प्रेशर में भी फ़ायदेमंद है। खासकर ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तब, बहुत अनकंट्रोल है तब उस विषय कंट्रोल होने के बाद व्यायाम शुरू करना चाहिए। भोजन हो गया, व्यायाम हो गया। तीसरा सोचने के तौर तरीके में आपको माइंड जो है स्ट्रेस में रहना चाहिए। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। आप किसी बात से ज़्यादा परेशान हैं, ज़्यादा चिंतित है, यानी होता क्या है कि हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर ले रहे हैं, बहुत सारा से परेशान है, तो माइंड जो है स्थिर कैसे रहेगा उसके लिए ध्यान बहुत अच्छा माना जाता है। या कुछ ऐसे फिलॉसफी इसमें हमें बताता है, अच्छा कोई बात नहीं, जो होता है वो सही होता है, या जो होगा सो भी सही होगा, अच्छा जो भी होगा देखा जाएगा। इस तरह के शब्द को अगर अपने दिमाग में बार बार लाते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, तो जो भी होता है ऊपर वाले सही करते हैं, इस तरह के शब्द आपके दिमाग के अंदर जो है एक तनाव है उसको कम करने में सहायक होते हैं। या कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ मंदिर या मस्जिद जाते हैं, तो जो भी जिस तरह से भी अपने मन को शांत करना भी उतना ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर किसी का डायबिटीज़ है तो उसको डायबिटीज़ कंट्रोल कर लेना चाहिए। अगर उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना चाहिए। उसका अगर स्मोकिंग सिगरेट बीड़ी पीते हो तो उसको रोकना चाहिए। शराब कभी कभी और कभी ज़्यादा मात्रा में पी लेते हो तो उसको भी आपको हटाना पड़ेगा या नियमित करना होगा। तो इस तरह से जो अपने आप को बेहतर बनाने के तौर तरीके होते हैं कि ये सब चीज़ करते रहिएगा तो आपके ब्लड प्रेशर जो है कम रहेगा। हाँ, लेकिन बात है कि ब्लड प्रेशर कमाने के लिए और देखना भी पड़ेगा कि हमारा कमा कि नहीं, सही है कि नहीं। तो उसके लिए जो उच्च रक्तचाप नापने वाला जो मशीन होता है, ये रक्तचाप नापने वाला जो मशीन होता है, उसके सहायता से आप नापिए। और ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसे हम सिस्टोलिक कहते हैं उसका 110 से 130 के बीच में रखिए। और नीचे वाला डायस्टोलिक जिसे कहते हैं उसको आप 70 से लेकर 80 के बीच में रखिए, तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसीलिए आप इस सारी बातों को करना भी है। आपको ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है, देखते रहना है कि कहाँ जा रहा है। हमने बता दिया कि इतना से इतना के बीच वो सही होता है। ऊपर वाला सिस्टोलिक 110 और 130 के बीच, नीचे वाला डायस्टोलिक 70 और 80 के बीच सही माना जाता है। साथ में खास करके जो मरीज़ है उसके लिए सब बातें जो लागू होती है। एक दो बात और महत्वपूर्ण है, अगर बीपी के आप मरीज़ हैं तो आपको दवाई नियमित लेना होगा। अगर हर रोज़ एक ही समय पे खाते रहना नियमित हुआ, हर रोज़ भी खाना ये भी नियमित हुआ। दूसरी बात है, जिस दिन आप बीपी चेक कराते हैं या दिखाने जाते हैं उस दिन भी दवाई खाना चाहिए। बीपी अगर आपका कंट्रोल है, आप दवा ले रहे हैं पहले से, तो बीपी का दवाई बंद नहीं होना चाहिए। कितना बार होता है बीपी की दवा खा रहे हैं, अगर बीपी चेक किया जाता है बीपी सही आता है तो लोग दवाई बंद कर देते हैं। तो ये गलती होती है, क्योंकि बीपी के मरीज़ अगर बीपी की दवाई लगातार 1 महीने 2 महीने से खा रहे हैं और बीपी सही है, इसका ये मतलब होता है कि दवाई चलते रहेगा, बंद नहीं होगा।